हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मेवे के लड्डू और बेटे की थोड़ी बहुत सी तैयारियां हैं ना, वो कर दूँ। तो पूरा वीडियो जो रहेगा वो बच्चे की तैयारी पे रहेगा, देखिएगा जरूर, स्किप तो बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलो चलते हैं सबसे पहले किचन में। वैष्णवी के कॉलेज जाने की तैयारी हो रही है और उसे ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बहुत पसंद है। तो ये सारी मेवा मैंने मंगा ली है और अब मैं ये काजू, बादाम, छुहारे एंड गरी, सौंठ और साथ में गोंद, ये सारी चीजें मैं पहले पीसूंगी और इसके बाद फिर भूनूंगी। मखानों को पहले घी में फ्राई कर लूंगी, इसके बाद पीसूंगी, क्योंकि बच्चों को ना मेरे कुटा पुसा ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे जब भी मेवे के लड्डू बनाने चाहिए तो खड़ी मेवे के बनाने चाहिए। छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक काट लो और फिर बना लो। उससे क्या होता है कि जब आप चबा चबा के खाते हो तो दांतों की एक्सरसाइज होती है। लेकिन मैं बचपन से अपने बच्चों को ना ऐसे पीस के मेवा खिलाती थी। मुझे लगता था कि ये कुछ चबा पाते हैं, कुछ ऐसे ही खा जाते हैं, तो पीस के खिलाऊंगी तो इनके शरीर को ज़्यादा लगेगा। और आप जैसा खिलाते रहते हो ना, बच्चों की वैसी ही आदत पड़ जाती है। अब मेरी मजबूरी हो गई है कि मुझे ये लड्डू जब भी मैं बनाती हूँ, सर्दियों में तो कंपलसरी बिल्कुल रहना चाहिए घर में, डेली खाने को मिलना चाहिए। तो ये अब मैं पीस के ही बनाती हूँ। तो जब जिस चीज़ की आपको आदत लग जाती है ना, वो छुटाना बहुत मुश्किल होती है। तो इस तरीके से ये सारी मेवा मैंने पीस ली और अब मैं इसे बारी बारी से घी में डाल के फ्राई करती जाऊंगी। इतने लड्डू बनाने में मुझे करीबन 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा, क्योंकि धीमी आंच में ही सारा काम होगा। तेज आंच में तो भून नहीं सकते। आटा तो है नहीं कि थोड़ा सा अगर हल्का भी तेज हो गया तो काम चल जाएगा। मेवा है, अगर हल्की सी भी गैस तेज होगी तो वो जल जाएगी। इस तरीके से पहले मैंने मखाने पूरे भून लिए और अब बारी बारी से घी डाल डाल के थोड़ी थोड़ी सी मेवा ये मैं घी में लगाती जाऊंगी, भूनती जाऊंगी। जब भी बेटी मेरी बाहर जाती है, जब कोटा में पढ़ती थी, कहीं भी मतलब वो रहती थी, तो उसे सर्दियों में मैं पूरा ये लड्डू बना के देती थी, क्योंकि उससे ये अच्छे भी लगते हैं। दूसरी चीज़, बच्चों के जब पढ़ाई लिखाई करते हैं तो मेंटल प्रेशर बहुत होता है और मेहनत भी फिजिकली और मेंटली बहुत होती है। तो बच्चों को ना एक हेल्दी चीज़ मिलनी चाहिए। सुबह के जो कॉलेज हो या कोई भी कोचिंग सेंटर हो जहाँ बच्चे रहते हैं, हॉस्टल है, तो वहाँ जो सुबह का नाश्ता होता है ना, वही पूड़ी, पराठे और चाउमीन, मैगी, बर्गर, इस तरीके की चीज़ें देते हैं। तो वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती, लेकिन मजबूरी है, खाना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ कि अपने बच्चों को सर्दियों में तो ये व्यवस्था कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो लड्डू है ना, ये लॉन्ग टाइम चलते हैं, करीबन 20 से 25 दिन आराम से चलेंगे, या 1 महीना भी चल जाएंगे। तब तक कोई ना कोई जाएगा तो दोबारा पहुँचाने की बारी आ जाएगी। तो 3 से 4 बार बना देने पे पूरी सर्दी कट जाती है और इस तरीके से बच्चों को घी, मेवे भी पर्याप्त मात्रा में उनके शरीर में पहुंचते हैं। तो ये लड्डू मेरे जो हैं, तो अभी मैं इनको बना के तैयार करूंगी। किशमिश भी मैं थोड़ा थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा इसलिए क्योंकि मेरा मतलब है कि पूरे में घी होना चाहिए। फिर गुड़ डाल के उसमें थोड़ा आधा गिलास पानी डाल दिया, घी डाल दिया और अब मैं इसका बना लेती हूँ सीरा। बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी लड्डू बनते हैं। मखाने भून लिए थे, ठंडे हो गए तो मैंने इन्हें बारीक कूट पीस भी लिया। आप लोग के बच्चे जैसा खाएं आप वैसे ही बनाया करिए। मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे बच्चों को ऐसा ही पसंद आता है। तो ये सारी मेवा कूट पीस गई और अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिला लेती हूँ, जब तक मेरी चाशनी भी तैयार हो जाती है। तो ये चाशनी भी तैयार हो गई, बिल्कुल एकदम एक तार की चाशनी गुड़ की बन गई। ज़्यादा देर नहीं लगता है, 5 से 10 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है और इसे भी मुझे धीमी आंच में ही पकाना रहता है। छन्नी पकड़ने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए आटे वाली छन्नी ही मैंने अपनी बिटिया रानी को पकड़ा दी, धुल के साफ करके, कि चलो इसमें ही ये मैं छान लेती हूँ। कई बार मार्केट का जो गुड़ होता है ना, तो उसमें कचड़ा हो जाता है, तो छानने की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और आप देख सकते हो छन्नी में काफ़ी कचड़ा भी निकला। तो अब हम दोनों माँ बेटी मिलकर छोटे छोटे से हेल्दी और स्वादिष्ट लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। फाइनली लड्डू बन के तैयार हो गए। थोड़ा सा मैंने बर्फी जैसा भी जमा दिया है, जैसे कतरी कहते हैं ना, तो अगर किसी का मन करेगा तो 2 टाइप से हो जाएंगी। तो इसमें से कुछ मैं बचाऊंगी, बाकी सारा अपनी बिटिया रानी को बांध दूंगी। जब सीरा बनाया था उसी में मैंने हल्दी और सोड भी डाल दिया था, ताकि वो भी अच्छे से पक जाए और लड्डू का स्वाद ना बढ़ जाए। पूरे दिन की मेहनत का जो रिजल्ट था ना, वो आ गया। जब ज्यादा काम हो जाता है ना, तो इसके बाद मन करता है कि 1 कप चाय मिल जाए तो थोड़ी सी राहत हो जाए। और करीबन 2 घंटे से मैं लगी हुई थी लड्डू बनाने में।
तैयार हो गए, ठंडे भी हो गए और अब मैं इनको पैक कर दूंगी क्योंकि कल उसे जाना है। बाकी बहुत सारी चीजें वो लेके नहीं जाती है, बहुत अच्छी चीजें लेके जाती है जो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, जैसे काजू, बादाम, चने और मूंग, इस तरीके की चीजें वो लेके जाती है। बिस्किट, दाल मोठ, नमकीन, ये सब कुछ कतई लेके नहीं जाती, कहती ये सारी चीजें वहां भी मिलती है और ये कोई हेल्दी नहीं होती है तो इनका कोई मतलब नहीं। लड्डू तो मैंने उसके लिए बना के रख दिए, बाकी चीजों की भी मैंने पैकिंग कर रखी है। नमक बना के रखा है, लाल नमक, हरा नमक। कई बार खाना अच्छा नहीं मिलता है ना तो थोड़ा सा नमक डाल लो तो अपने आप में टेस्ट अच्छा हो जाता है और बच्चों के अंदर चला भी जाता है। जैसे बिटिया को अगर सब्जी दाल अच्छी नहीं मिली, अच्छा टेस्ट नहीं है, तो वो ये नहीं कहती कि वो अच्छा नहीं है मैं नहीं खाऊंगी, वो चावल में घी और नमक मिला के खा लेती है, मतलब पेट भरने से मतलब। तो मैं उसकी सारी पैकिंग कर दूंगी, लेकिन उससे पहले हम दोनों माँ बेटी पियेंगे गर्मा गर्म चाय, ये वाला कप बिटिया का और ये वाला कप मेरा। चले? दो दिन के लिए बच्चे आते हैं ना तो किताबें पीछा नहीं छोड़ती। ये सारा सामान जो जो याद आता जा रहा है सब इस जगह पे रखती जा रही ताकि कुछ भूले ना। नानी के यहाँ से नमक लेके आई है, कई तरीके का नमक पिसवा करके। ये खट्टा दो तरीके का नमक तो ले जा रही हो। बुंदेलखंड वाला नमक है ये गाइस। बुंदेलखंड का भी नमक होता है क्या? हाँ, बुंदेलखंड वाला नमक बनता है, बाकी जगह। वैष्णवी की सारी तैयारी हो गई, पैकिंग हो गई, लड्डू बन गई, नमकीन बन गया, जो जो चीज इनको चाहिए वो सारी चीजें बन गई। बेचारी का कल जाना है तो आज एकदम चेहरा सूखा सूखा सा है, तुम रोना मत है। और पता है कितनी अच्छी बात है, कहती माँ हम आपको ना डेली आपके ब्लॉग में देख लेते हैं तो संतोष मिल जाता है कि हमारे घर में क्या चल रहा है। कल जाएगी ये, फिर करीबन आप आ जाना। हाँ मैं आ जाऊंगी, बीच में नहीं आ पाएगी तो मैं आ जाऊंगी। सो गाइस, कैसा लगा मेरा वीडियो, आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।